Hello and welcome back to my channel UPPCS Talks. I am Pratiksha Tripathi, your mentor, your friend, your guide in your journey of UPPCS. Again, I am here to tell you last 20 or 24 days strategy for UPPCS Prelims 2023. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट डेज में मैंने क्या फॉलो किया था और आपको इस टाइम क्या फॉलो करना चाहिए, उसके रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। तो मैं वीडियो लेकर के आप सामने प्रस्तुत हूँ। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात तो ये थंब रूल कि अगर आप रात में सोते हैं और सुबह उठने वाले हैं तो कोई बात नहीं, आपका शेड्यूल एज़ यूजुअल रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रात में पढ़ाई करते हैं और सुबह सो जाते हैं, तो इस टाइम पे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सुबह उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर जो है वो सुबह में होने वाला है। पेपर आपका 10 बजे या 9 बजे जो भी टाइमिंग हो, 2 घंटे सुबह में होगा और उसके बाद फिर से गैप होगा, फिर शाम 3 से 5 2 घंटे का फिर से पेपर होगा। जो भी टाइमिंग रहती है तो आपको पूरे दिन एक्टिव रहना है, इसलिए आपको थोड़ा सा हैबिट एटलीस्ट 20-25 दिनों के लिए आपको हैबिट अपनी चेंज करनी चाहिए और अभी से कर लेंगे तो एग्ज़ाम के दिन आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि 2 घंटे का मॉक आप से मॉक लगाते हैं, अगर किसी को अभी मॉक नहीं लगाना है तो आप टाइमर लगा करके अपने को टेबल चेयर पे रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, ताकि आपकी आदत पड़ती रहे। एग्ज़ाम के दिन आप बहुत पैनिक ना हो या फिर आपके बॉडी पे माइंड पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, तो ये काम करना है, ठीक। और कुछ लोग हैं अभी भी डाउट में है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, डेली डिस्कशन जो करंट अफेयर का आता है यूट्यूब पे वो देखना चाहिए कि नहीं। तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं, स्किप कर दीजिए। न्यूज़पेपर या फिर डेली करंट अफेयर ये सब स्किप कर दीजिए। पेपर बन चुका है, कोई भी करंट अभी जो हो रहा है वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, इसलिए दूसरा काम ये कर लिए। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी अभी डाउट चल रहा होगा, पढ़ाई पर हम अभी आएंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी, पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी से ध्यान रख लेनी है। कुछ बच्चों को चल रहा है कि 14 मई को पेपर होगा कि एक्सटेंड हो जाएगा, जून के पहले वीक में होगा, अभी होगा कि नहीं होगा। आप सबको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आयोग बैठा हुआ है। जब आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका पेपर 14 मई को नहीं हो रहा है, तब उस हाल में ही आप पढ़ना अपना 5 जून या जून की जो भी डेट हो उसमें सोच के करिए। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगी कि पेपर टल नहीं रहा है, पेपर 14 मई को ही होने वाला है। आयोग की तरफ से ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर कोई मार्केट में क्या कह रहा है उस पर मत जाइए। ये एग्ज़ाम आपका है, आपको एग्ज़ाम देना है। अगर 14 मई को नहीं भी होता है, आगे बढ़ के होता है, तो आपको 15 दिन का एज मिलेगा, लेकिन आप अभी अपनी फाइनल डेट 14 मई को ही बनाकर चलें, इससे आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि लास्ट डेज में कितने घंटे पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो आप अभी तक अगर 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, पर लास्ट के दिनों में कहते हैं ना सबसे ज़्यादा बूस्ट थ्रस्ट लगना चाहिए लास्ट के दिनों में। तो इस टाइम आप कोशिश करिए कि 10 से 12 घंटे पूरे दिन में निकाल लीजिए। अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ सकते तब भी 10 से 12 एनी हाउ पढ़ना है। उससे क्या होगा, लास्ट टाइम पे आपके न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, आप फटाफट गेन करने लगते हैं। तो 10 से 12 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें आपको कोर टॉपिक हैं उनको रिवाइज करिए 4 से 5 घंटे। मॉक टेस्ट आपने जो भी अभी तक सॉल्व किए हैं उनके सॉल्यूशंस को एक साथ रखिए, कंपाइल करिए, उसको 4 से 5 घंटा पढ़िए। 1 घंटा CSAT को देना है और 2 घंटा मिनिमम करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक। ये तो हुई आपका पूरा दिन का 10 से 12 घंटे का शेड्यूल। अब हम आते हैं पेपर पे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या। उसके पहले मैं बता दूं, पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत सबको पता होगा, बट मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि पेपर 2 होते हैं, एक ही दिन में देने होते हैं। सुबह की पाली में होता है GS1 का पेपर, उसके बाद 2 से ढाई घंटे का ब्रेक रहता है, उसके बाद आपका CSAT का पेपर होता है। CSAT का पेपर जो भी बच्चा क्वालिफाई करता है 33% मार्क्स लाता है, उसी के GS फर्स्ट की कॉपी चेक होती है, ठीक। तो आपको इंश्योर करना है कि एनी हाउ CSAT में 33% मार्क्स आ जाएं, ठीक। अब GS की बात, इसमें दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, चाहे वो GS1 का पेपर हो चाहे वो CSAT का पेपर हो। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा, ठीक। ये तो ओवरऑल पेपर का पैटर्न है। अब आते हैं कि लास्ट 20-24 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम GS की बात करेंगे, फिर CSAT पे जाएंगे। तो GS में मैं कहूँगी कि कोर टॉपिक
आपके कुछ पता ही है आपको। बेसिकली 6 या 7 टॉपिक हैं जो बहुत ही कोर टॉपिक में आते हैं यूपीपीसीएस के। जैसे एक हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, देन इकोनॉमी, देन इकोलॉजी, और कुछ मिसलेनियस से टॉपिक्स होते हैं। इन टॉपिक्स के आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने शॉर्ट नोट बना लिए होंगे अभी तक की। बुक रिवाइज नहीं करना है। थंब रूल ये है कि आपको कोई भी नई बुक नहीं पढ़ना है। कोई टॉपर आता आपको सजेस्ट कर देता कि मैंने ये बुक पढ़ी थी, प्लीज़ गो एंड रीड दैट बुक। नो, डोंट डू दिस। लास्ट टाइम में जो भी आपने जैसे भी नोट्स बनाए हैं, जहाँ से भी बनाए, बस वही पढ़िए। इन्हीं 7 जो मैंने टॉपिक बताए इनके शॉर्ट नोट उठाइए और कोशिश करिए कि 4 से 5 घंटे में, एक दिन में आपके वो शॉर्ट नोट रिवाइज हो जाएं। इस तरह अगर आप करेंगे तो आप 6 या 7 दिन में अपने सारे कोर टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। अभी 20 से 21 दिन में आप उनको 3-3 बार पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा क्योंकि रिवीजन इज़ द की फॉर पासिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इसके अंदर भी मैं एक बात और आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप सबको कि जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में कुछ चीज़ें हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे डीपीएसपी से आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, देन प्रीएम्बल से। तो आप इनको बार बार पढ़ लीजिए, इन पे थोड़ा फोकस करके ज़्यादा पढ़िए। अब जिससे क्वेश्चन थोड़ा कम आते कंपेरेटिवली हैं तो उनको मत पढ़िए या फिर कम पढ़िए। इसी तरह से हिस्ट्री में टॉपिक हैं जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, मॉडर्न हिस्ट्री, रिवॉल्ट, पीजेंट मूवमेंट, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनको ज़्यादा पढ़ लिए। साइंस में भी विटामिन से क्वेश्चन आता है, वायरसेस से डिजीज़ कौन सी होती हैं, फिर किस जैसे आलू में कौन सा रोग हो जाता है, पोटैटो में कौन सा रोग हो जाता है, इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो उन सबको पढ़े। ज्योग्राफी में ट्राइब से क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिर विंड से आते हैं, फिर साइक्लोन से क्वेश्चन आते हैं, फिर मैपिंग से आता है कि ईस्ट से आप वेस्ट लगाइए, नॉर्थ से साउथ लगाइए। इन सबको आप इस तरह से स्ट्रैटेजिकली प्लान करके आप पढ़िए। ठीक, ये हो गया एक टॉपिक। अब बात करेंगे कि दूसरा आपका क्या होना चाहिए इस लास्ट 20 डेज़ में। लास्ट 20 डेज़ में आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। अब करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे। मंथली मैगजीन आपने कोई ना कोई बेशक फॉलो की होगी, उसी मंथली मैगजीन को बिना किसी डाउट के कि किस सोर्स से पढ़ें किस सोर्स से नहीं, जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं, जो भी आपको पसंद है, चाहे वो दृष्टि की मैगजीन पसंद है या फिर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल की मंथली कंपाइलेशन पसंद है, जो भी है आप उसी को करिए। बट उसी को आप मल्टीपल टाइम कोशिश करिए कि जब तक आपको फाइनल डी डे आता है 14 मई को, तब तक आप उसको 4-5 बार पढ़ चुके हों। अब इसमें मैं एक और बताना चाहूँगी कि लास्ट में घटना चक्र आई दृष्टि करके निकालता है। मैं वो कहूँगी मस्ट है, क्योंकि उससे ना क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाते हैं। आप उसको एक रिवीजन के तौर पे लीजिए। लास्ट में आई थिंक अब तक आ चुकी होगी मार्केट में, आप उसको जाइए और ले लीजिए। मंथली मैगजीन के साथ इसको कंपाइल करके डेली 2 घंटा भी आप पढ़ेंगे ना तो 20-21 दिनों में आप आराम से करंट अफेयर कर लेंगे। तीसरा जो टॉपिक है आपको स्ट्रैटेजी के अंदर रखने का, वो है मॉक टेस्ट। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैम मैं जॉब कर रहा था तो मैंने मॉक टेस्ट तो लगाए नहीं, तो मैं कैसे पास करूंगा एग्ज़ाम। कोई बात नहीं, मैंने भी मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए थे। मैंने क्या किया था, लास्ट के दिनों में आते आते मैंने मार्केट से कई सारे मॉक टेस्ट पेपर अपने ख़रीद लिए थे। उसको फिर उनका एनालिसिस मैंने फाड़ के अलग कर लिया उस पेपर से, और एनालिसिस को मैंने पढ़ा। मैंने लगभग 30 से 50 पेपर्स थे जिनको मैंने एनालिसिस से पढ़ा। उसके अलावा मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी जो डेली बेसिस पे 25 से 50 क्वेश्चन देती थी, तो मैंने वो गो थ्रू कर लेते थे दिन में एक बार जब भी टाइम मिलता था। तो मैंने मार्केट से जो खरीदे या फिर जो मैंने इसके पहले जो भी मॉक टेस्ट मेरे पास थे, मैंने सबका सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन लास्ट टाइम पे कई बार पढ़ा है, और वहीं से मेरा करंट अफेयर या फिर कोर टॉपिक्स हों वो रिवाइज हुए। और ये मैं कह सकती हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने फॉलो की थी। ये बेसिक बहुत ज़रूरी भी और काम आती है। चौथी चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि आप ना PYQ पढ़िए। PYQ को पढ़े बिना कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। PYQ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 से 15 सालों के आप जितना भी कर पाएँ 10 से 15 साल करिए। उन सब से क्या होता है 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। PYQ से आपको आइडिया लग जाता है। आपने पहले स्किप कर रखा होगा, तो इन 20 दिनों में क्या करिए कि पिछले जो 10 से 15 साल के हैं उनको जल्दी से 3-4 दिन में रिवाइज कर जाइए। कोशिश करिए कि आप एक पेज पे जैसे 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं या फिर पेपर का PYQ कर रहे हैं,
तो ऊपर लिख लीजिए। फिर आपको जैसे लगता है कि कोई भी टॉपिक है वो रिपीट हो सकता है या फिर आपको भूल रहे हैं, आप याद नहीं रख पाएंगे। अगर प्रियम्बल का टॉपिक है तो आपका याद ही होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई फैक्ट पूछ लेता है, जैसे किंटा वैली कहाँ पे है, तो वो जापान में है। अब ये आप 18 के पेपर में हो सकता है 23 के पेपर में भी आ जाए और आप भूल गए। तो इस तरह के छोटे छोटे जो आपको लगता है भूल सकते हैं तो नोट्स बना लें, और उन नोट्स को ना 3 4 5 बार, जितनी बार है सुबह शाम जब भी टाइम मिले कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पीवाई को एकदम उंगलियों पे रट जाएगा और इससे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन फंस जाते हैं। इन्हीं 4 चीज़ों को करिए, GS1 आपका मैं गारंटी लेती हूँ कि 100% निकल जाएगा। बस आप सिली मिस्टेक्स ना करें, एलिमिनेशन टेक्निक या फिर नेगेटिव मार्किंग, इन सबको ध्यान रखते हुए पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका या फिर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कैसे हम अच्छे से गेस लगाएं या फिर एलिमिनेशन टेक्निक कैसे हल करें, ये इस सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अब बात करते हैं CSAT पे। अच्छा, CSAT में कुछ लोग का ये मानना होता है कि मतलब CSAT तो हो जाएगा, पर मेरी बात मानिए, CSAT होता नहीं है। बहुत सारे लोग का मैंने ऐसे उदाहरण देखे जिनका GS बहुत अच्छा था बट CSAT में वो फेल हो गए, तो उनका वो मेंस भी नहीं दे पाए। CSAT से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको अंडरस्टिमेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगी कि पिछले 10 साल के आप पेपर उठाइए मार्केट से और हार्ड कॉपी में उठाइएगा, ऐसे ऑनलाइन मत लीजिएगा। हार्ड कॉपी में आप उठाइए और उसी पे सल्यूशन, उसी पे आप पूरे पेपर सॉल्व कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि पेपर आता कैसे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसके साथ अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप ऐसा करिए कि जो मॉक टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है 5 या 10 साल के, 5 या 10 कोई भी किसी भी टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग का आप ले लीजिए। उससे आप जैसे मैथ से उसके फॉर्मूला एक जगह नोट कर लिए। लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम में आप 2 घंटा पहले आपको टाइम मिलता है ना, बीच में ब्रेक मिलता है, उस टाइम आप क्या करेंगे? उस टाइम इन्हीं जो 10 साल के आपने टेस्ट पेपर हार्ड कॉपी में सॉल्व किए हैं, उसके ऊपर कुछ फार्मूला आपने गोला बना के लिख लिया है, ये सब जब आप 2 घंटे में रिवाइज़ कर जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम में जब CSAT देने बैठेंगे तो आपको एकदम डर नहीं लगेगा और आप CSAT डेफिनेटली क्लियर करेंगे। CSAT के लिए मैंने जैसे कहा कि 1 घंटा आप डेली निकाल लीजिए। अगर आप CSAT में बहुत ही स्मार्ट हैं, आपको लगता है कि आपका CSAT हो जाएगा तो मत करिए, लेकिन अगर जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ इसको मत छोड़िए, वरना आपके 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक जितना भी आपको सही लगता है आप करिए, डेली बेसिस पे करिए। कम से कम मैं कहूँगी 40 से 50 क्वेश्चन आप लगाते रहें डेली बेसिस पे। उसमें हिंदी, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन या संप्रेषण वाले क्वेश्चंस, या फिर जो ये आते हैं इसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग, इन सबको आप धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो लास्ट के 20 दिनों में आप 14 मई को बहुत ही कॉन्फिडेंट होके जाएंगे और आप सब लोग लिख करके जाएंगे कि मेरा 100% PT क्लियर होगा। आपके मन में ऐसा होगा भाव। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही कहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके ग्रुप में UPPCS 2023 का PT दे रहे हैं उनको शेयर करें, ताकि लास्ट के दिनों में आप बिना किसी डर के कॉन्फिडेंस से PT अपना क्लियर करके आएँ। और जिनको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैं इस बार 100% PT क्लियर करूँगा। और कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेरी का, हर एक जो डाउट है उसका ऑनेस्ट गाइडेंस या ऑनेस्ट उसका जवाब आपको देती रहूँ। और इसी के साथ मैं कहूँगी सब लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बाय बाय, टाटा।